अध्याय 13वां सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उस समय उच्च वर्गीय हिंदुओं में शिक्षा का प्रचार काफ़ी हो चुका था। उनके पढ़े लिखे लोग सरकारी विभागों में छोटे बड़े पदों पर काम करने लगे। उसी प्रकार हिंदुओं में इस तरह की भावना पैदा हो गई कि यूरोप जाकर उच्च स्तर की पढ़ाई की जाए और सरकारी विभागों में बड़े ओहदे के पद प्राप्त किए जाएं। हिंदू धर्मशास्त्रों ने जल प्रयाण और विदेश गमन को निषिद्ध अर्थात पापमय माना था। फिर भी उस तरह का पाप करने के लिए पढ़े लिखे हिंदू तैयार हो गए। सन 1868 के बाद महाराष्ट्र के पढ़े लिखे हिंदू पढ़ाई के लिए जल पर्यटन और विदेश गमन करने लगे। इसी समय ठाकुर नाम का महाराष्ट्रियन पढ़ा लिखा हिंदू ICS की परीक्षा में सफल हो गया। भारत में कंपनी सरकार का राज्य बढ़ता जा रहा था। उस समय कई यूरोपियन विद्वान, गृहस्थ और मिशनरी लोग भारत में आए। उस समय ब्राह्मणों के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इन यूरोपियन विद्वानों ने और मिशनरियों ने संस्कृत भाषा और मराठी भाषा सीखने के लिए पढ़े लिखे ब्राह्मणों को अध्यापक नियुक्त किया। ब्राह्मणों की मदद से इन दोनों भाषाओं की अच्छी पढ़ाई करने के बाद इन लोगों ने हिंदू धर्मशास्त्रों का और संस्कृत ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। बाद में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। मैक्स मुल्लर नाम के जर्मन विद्वान ने लगातार 30 साल कठोर परिश्रम कर संपूर्ण ऋग्वेद का प्रकाशन 6 भाषाओं में किया। बोधलिंगाचार्य ने छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों का अनुवाद किया और उसने 23 साल तक मेहनत कर संस्कृत भाषा का विशाल कोश 7 खंडों में प्रकाशित किया। मार्टिन हांग सन 1859 में पूना कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर और सुपरिटेंडेंट ऑफ संस्कृत स्टडीज के रूप में काम कर रहे थे। किसी भी विषय पर संभाषण कर सके इतना मराठी का अच्छा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था और ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र आदि के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझ लेने के लिए उसने अपने बंगले पर सोमयज्ञ 1862 करवाया था। यह सोमयज्ञ 5 दिनों तक चलता रहा। उसके लिए हांग साहब ने 10 पूर्ण मास जैसे क्षुल्लक दृष्टि में ही नहीं बल्कि सोमयज्ञ में भी होता उद्गाता जैसे जिम्मेदारी के कार्य करने वाला श्रेत्रियत्व ने संपादन कर लिया था। इसलिए उसको द्विजोपाध्यायों से आरोग्य धन ज्ञान भी प्राप्त हुआ और ईश्वरीय चेतना देने वाला सोमरस भी पीने के लिए मिला। उसी प्रकार वे ऋतुज अग्निहोत्री आज से विचार विमर्श कर वेदों के बारे में अपनी शंकाएं दूर कर लेते थे। एच विल्सन नामक मिशनरी संस्कृत का प्रोफेसर पूना कॉलेज था। उसने मराठी भाषा का कोर्स तैयार किया था
यही मराठी भाषा का पहला कोश है। जब मिशनरी भारत में आए तब उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके हिंदू धर्म की पोल खोलना शुरू कर दिया और अपने ईसाई धर्म का महत्व बताकर उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इस धर्म प्रचार के कार्य को सरकार ने पहले अनुमति नहीं दी, क्योंकि सरकार को हिंदू समाज के उच्च वर्णीय लोगों को नाराज नहीं करना था। लेकिन मिशनरी लोग बड़े स्वार्थ त्यागी, जिद्दी और ध्येयनिष्ठ तथा कठोर परिश्रमी मेहनती थे। उन्होंने सरकार के आदेश और प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। इसके लिए वे जेल भी गए और कई प्रकार की परेशानियां भी सहन की। सन 1824 में 2 मिशनरी अपना धर्म प्रचार का कार्य करने के लिए जब पूना में आए तब सरकार ने उनके धर्म प्रचार पर रोक लगा दी, लेकिन उतनी बात से उनकी धर्म भक्ति पर असर नहीं पड़ा, इसलिए सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। जो अमेरिकी मिशनरी महाराष्ट्र में आकर स्थायी रूप से बस गए और हिंदू समाज में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया उसमें समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण साधन था। इन लोगों ने अहमदनगर में जून सन 1842 में ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र शुरू किया था। उसके पहले संपादक हेनरी बालंटाइन नाम के मिशनरी थे। इस पत्र के बाद में जो संपादक हुए उनमें रेवरेंड तुकारामजी नाथाजी एक थे। इस नाम से ऐसा लगता है जैसे कि वे संपादक महार समाज के धर्मांतरित होने चाहिए। यद्यपि ज्ञानोदय पत्र ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य कर रहा था, फिर भी हिंदू समाज के सुधार के लिए सुधारवादी जो प्रयास कर रहे थे उन प्रयासों का समर्थन करने का काम यही पत्र कर रहा था। इस संबंध प्रस्तुत पत्र में 7 अप्रैल 1849 के अंक में निम्न समाचार प्रकाशित किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।